पलवल के पत्रकार संजय कपूर के पैतृक शोक पर सांत्वना देने पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान तो अपनी खेती में लगे हुए हैं। जिन दलों के राज में किसानों की हालत बद से बदतर होती चली गई, यही नहीं विपक्षी दलों के राज में किसानों पर लाठियां और गोली चलती भी हमने देखी हैं। किसान आंदोलन के दौरान ऐसे ही कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए किसी के बहकावे में आकर धरने पर आकर बैठ गए हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन में ऐसे राजनीतिक लोग घुस आए हैं जो देश विरोधी और हिंसा और अराजकता का दौर लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार किसानों से टकराव नहीं चाहती, बल्कि मुद्दे का हल चाहती है, लेकिन किसान द्वारा हर बार नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है, जबकि किसानों की हर मांग को सरकार मान रही है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आंदोलन के दौरान खालिस्तान जैसे नारे लगाने वालों पर समय आने पर कार्रवाई भी की जाएगी और किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार पूरी तरह से मजबूत है और इन 5 वर्षों में नहीं बल्कि अगले 5 वर्षों में भी मनोहर सरकार ही आएगी। उन्होंने कहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से किसानों के घर में खुशहाली आई है। आप देख रहे हैं पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। कहाँ थे कांग्रेस के लोग? इनके राज में स्वामीनाथन आयोग बना। 8 साल तक स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन, उसकी अनुशंसा फाइलों में दबी रही, कभी इन्होंने लागू करने का ना काम किया। स्वामीनाथन जी ने खुद कहा है, मेरी अनुशंसाओं को मानने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनें, पुलिस की लाठियां पड़ती थी। सरकार बदली, नीयत बदल गई तो पिछले 6.5 साल से किसानों को ना यूरिया की कमी है, ना डीएपी की कमी है, ना बीज की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। ना लाइनें लगती है, ना पुलिस की लाठियां खाते हैं। क्यों हुआ आखिरकार ये? सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जो डिसीजन दिया है, जहाँ अभी डेट आनी है, उसके बारे में आपका क्या है? उसी की वेट कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार हमेशा कानून में विश्वास करती है, अदालतों में विश्वास करती है और सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारा अटूट विश्वास है। हमने हमेशा, हमारी सरकार ने भी, हमारी पार्टी ने भी अदालत के फैसलों को माना है। लेकिन अदालत के फैसले किसने नहीं माने? वो भी यही दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, जिनको आज मोदी सरकार से पता नहीं क्या क्या परेशानियां हैं। इन्हीं लोगों ने अदालतों के फैसले ठुकराए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा, क्या इन कानून को आप स्थगन कर सकते हैं? आपने कोई अभी जवाब नहीं दिया उसका। नहीं, स्थगन की बात नहीं है। कोई मुद्दा तो हो स्थगन करने के लिए। जो उनकी मांग थी उनको केंद्र सरकार मानने को तैयार है। क्या देश का किसान ये नहीं चाहता? एक उत्पादक अपने पेन को, अपनी गाड़ी को, अपनी मोटरसाइकिल को, अपने टीवी को, अपने फ्रिज को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है। क्या बुरा कर दिया मोदी सरकार ने? अगर किसान को बंधनों से मुक्त कर दिया, आजादी दे दी, उसकी इच्छा पर निर्भर कर दिया। अगर आपको मंडी में अच्छा दाम मिलता है तो मंडी में बेचो, अगर मंडी से बाहर अच्छा दाम मिलता है तो बाहर बेचो। हर बात में इनको अंबानी और अडानी नजर आते हैं। ये बताइए, जो ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती, अभी 2019 में कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए पंजाब की सरकार ने जश्न मनाया था। क्यों मनाया था? किसकी सरकार है वहां? अडानी गेहूं खरीदता नहीं है, सिर्फ भंडारण का काम करता है, और वो भी उसकी मालिक एफसीआई है। वो उसकी अनाज की सुरक्षा के लिए अपना योगदान देता है। उसका अनाज के व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक स्वामीनाथन की बात है, स्वामीनाथन ने खुद कहा है कि मेरी रिपोर्ट को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम स्वामीनाथन जी ने कहा था, ये मोदी जी ने शुरू किया है, उनकी सरकार ने शुरू किया है। कांग्रेस की सरकार 2009 से लेकर 2014 तक एमएसपी पर जितने खाद्यान्न की खरीद उन्होंने की, ये रिकॉर्ड है, आप निकाल, उससे डबल खरीद मोदी जी की सरकार ने की। उसे डबल भुगतान, जितना भुगतान